अब भाजपा समर्थक कह रहे हैं कि मैं 4 लाख पार रहूँगा और राजेश कुशवाहा के समर्थक बोल रहे हैं 5 लाख पार रहूँगा। लेकिन ना कोई 4 लाख पार से जीतेगा और ना ही 5 लाख पार से कोई जीतेगा। जहाँ तक मेरा आंकड़ा है कि 20,000 से लेकर के 50,000 तक के वोटों से चाहे राजेश कुशवाहा जीते या राधा मोहन सिंह जीते, दोनों प्रत्याशियों में कोई एक ही आदमी जीतेगा। किसी न किसी एक व्यक्ति का तो हार होगा, चाहे वो राजेश कुशवाहा हारे या राधा मोहन सिंह हारे। चाहे डॉक्टर राजेश कुशवाहा जीते चाहे राधा मोहन सिंह जीते, कोई एक आदमी जीतेगा और बाकी लोग तो हारेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि देश में लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। इसमें सब कोई अपना अपना भागीदारी निभा रहा है। इसी में आपको बता दें कि 25 मई को मोतिहारी लोकसभा का भी चुनाव हुआ था, जिसमें एनडीए से राधा मोहन सिंह प्रत्याशी बनाए गए थे और इंडिया अलायंस से डॉक्टर राजेश कुशवाहा प्रत्याशी बनाए गए थे। दोनों में कांटे की टक्कर थी। चुनाव तो बीत गई है, यानी छठे चरण का चुनाव बीत गया है, क्योंकि छठे चरण में ही मोतिहारी लोकसभा का चुनाव हुआ था। इसमें दोनों प्रत्याशी का, यानी राधा मोहन सिंह का और डॉक्टर राजेश कुशवाहा का भाग जो है एक बक्से में बंद करके रख दिया गया है। यानी बक्सा कह सकते हैं आप उसको, यानी ईवीएम में लॉक है, जो 4 जून को पिटारा खुलेगा और उसमें पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, डॉक्टर राजेश कुशवाहा या राधा मोहन सिंह। लेकिन इसी दरमियान आपको हम बता दें कि पूर्वी चंपारण लोकसभा में कुल मतदाताओं की जो संख्या है 17,90,761, जो पूर्वी चंपारण लोकसभा में मतदाताओं की संख्या है। इसमें आपको हम बता दें कि वैश्य समाज यानी तेली, कानू, कलवार, रोनियार और अन्य मतदाताओं की संख्या 4 लाख है पूर्वी चंपारण में। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 3.5 लाख है। जनरल मतदाताओं की संख्या यानी राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण की संख्या 2.6 यानी 2,60,000 है। SC वोटरों की जो संख्या है 2,20,000 है। कुशवाहा समाज का वोटरों की संख्या 2 लाख है। यादव समाज के वोटरों की संख्या 1,80,000 है और मलाह समाज के वोटरों की संख्या 1,75,000 है और अन्य समाज की वोटरों की संख्या 1.5 लाख है, यानी 1,50,000 है। इस प्रकार से देखा जाए तो पूरे पूर्वी चंपारण लोकसभा में जब आप सभी वोटरों की संख्या को ऐड करेंगे तो 17,90,761 वोटर की संख्या है। और इस बार देखा जाए पूर्वी चंपारण लोकसभा में, यानी छठे चरण में जो चुनाव हुआ था, इसमें वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो 55% से लेकर के 58% के अंदर में वोटिंग हुआ है। यानी इससे सीधा सीधा आकलन आपको लगता है कि 10-11 लाख पोल हुआ है, यानी 11 लाख के करीब समथिंग पोल हुआ है। अब इसमें देखा जाए तो बहुत से प्रत्याशी थे। कोई 500 लेगा वोट, कोई 200 लेगा वोट, कोई 100 लेगा वोट, कोई 2,000 लेगा वोट। लेकिन मेन लड़ाई जो है राधा मोहन सिंह बनाम डॉक्टर राजेश कुशवाहा मोतिहारी लोकसभा के लिए। मैं फेसबुक देख रहा था और भी सोशल साइट्स देख रहा था, जिसमें काफ़ी दिनों से यह बताया जा रहा है, यानी जो भाजपा वाले हैं, यानी राधा मोहन सिंह के जो समर्थक हैं, वो एक डाटा बनाए हुए हैं कि हम इतने वोटों से जीत रहे हैं। डॉक्टर राजेश कुशवाहा का जो समर्थक हैं, उनकी तरफ से डाटा बना हुआ है कि हम इतने वोटों से जीत रहे हैं। भैया ज़रा आप बताइए, इस दोनों प्रत्याशियों में कोई एक ही आदमी जीतेगा? किसी न किसी एक व्यक्ति का तो हार होगा, चाहे वो राजेश कुशवाहा हारे या राधा मोहन सिंह हारे। चाहे डॉक्टर राजेश कुशवाहा जीते चाहे राधा मोहन सिंह जीते, कोई एक आदमी जीतेगा और बाकी लोग तो हारेगा। राधा मोहन सिंह के जो समर्थक है, यानी जो भाजपा समर्थक हैं,
वो एक अपना डाटा बनाए हुए हैं कि हम इस समुदाय से इतना वोट लिए हुए हैं और इतना वोटों से जीत रहे हैं। पहले इनका डाटा बताते हैं बारी से, फिर आपको डॉक्टर राजेश कुशवाहा के समर्थक द्वारा जो डाटा बना हुआ है उसको बताने का प्रयास हम करते हैं। बाद में आप अपना ओपिनियन भी बताइएगा और बाद में हम अपना ओपिनियन भी बताएंगे। लेकिन आइए कुछ बता दें, आपको जानकारी दें। स्क्रीन पे चल भी रहा होगा, जो मैं डाटा बोलूँगा वो स्क्रीन पर आपको दिखाई भी देगा कि इतने वोटर में से कितना वोट किनको मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले आप राधा मोहन सिंह को कितना वोट मिला, यानी भाजपा के समर्थकों द्वारा जो बनाया गया डाटा है उस पर आइए जानते हैं। जो वैश्य समाज है, यानी तेली, कानू, कलवार, रोनियर एवं अन्य जो उसमें आते हैं वैश्य समाज में, उनकी जो वोटरों की संख्या 4 लाख है, उसमें से एनडीए के पक्ष में यानी राधा मोहन सिंह को 2,09,000 वोट मिले हैं, जबकि डॉक्टर राजेश कुशवाहा को यानी वीआईपी को 20,000 वोट मिले हैं। यह डाटा मेरा नहीं है, यह भाजपा समर्थक द्वारा बनाया गया डाटा है जो आपको बता रहे हैं। वहीं मुस्लिम वोटरों से जिनका संख्या 3.5 लाख वोटर है, उसमें एनडीए यानी राधा मोहन सिंह को 15,500 वोट मिले हैं, जबकि डॉक्टर राजेश कुशवाहा को 1,90,000 वोट मिले हैं। वहीं जनरल वोटरों की संख्या देखेंगे, जो 2,60,000 वोटरों की संख्या है, उसमें से राधा मोहन सिंह को 1,30,000 वोट मिले हैं, जबकि डॉक्टर राजेश कुशवाहा को 19,000 वोट मिले हैं। वहीं एससी एसटी समाज से जिनके वोटरों की संख्या 2,20,000 है, उसमें राधा मोहन सिंह को 1,06,000 वोट मिले हैं, जबकि डॉक्टर राजेश कुशवाहा को 20,000 वोट मिले हैं। वहीं कुशवाहा समाज की जब वोटरों की संख्या 2 लाख है, उसमें राधा मोहन सिंह को 44,600 वोट मिले हैं, जबकि डॉक्टर राजेश कुशवाहा को 70,000 वोट मिले हैं। वहीं यादव समाज के वोटरों की संख्या 1,80,000 है, जिसमें राधा मोहन सिंह को यानी एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह को 35,000 वोट मिले हैं, जबकि महागठबंधन समर्थित वीआईपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा को 70,000 वोट मिले हैं। वहीं मलाह वोटरों की संख्या आ जाइए, जो मलाह वोटरों की संख्या 1,75,000 है पूर्वी चंपारण लोकसभा में, जिसमें एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह जी को 60,275 वोट मिले हैं, जबकि वीआईपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा को 40,000 वोट मिले हैं। और अन्य समाज से जो वोटरों की संख्या 1,50,000 है, जिसमें से एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह को 65,950 वोट मिले हैं, जबकि वीआईपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा को 20,000 वोट मिले हैं। इस प्रकार से जब आप दोनों प्रत्याशियों के वोटरों को कैलकुलेशन करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के कुल वोट 6,66,325 होता है, जबकि वीआईपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा का वोट 4,49,000 होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी फासला है। और इस तरह से देखा जाए तो भाजपा समर्थक द्वारा बनाए गए जो डाटा है उसके अनुसार से राधा मोहन सिंह 2,17,325 वोट से जीत रहे हैं, यानी 2,17,325 वोट से डॉक्टर राजेश कुशवाहा हार रहे हैं। लेकिन जस्ट आपको एक और डाटा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो महागठबंधन द्वारा यानी डॉक्टर राजेश कुशवाहा के समर्थकों द्वारा जो बनाया गया है, जरा उनको भी सुन लीजिए कि उनका आंकड़ा क्या है। उनका आंकड़ा है, यदि वोटिंग परसेंटेज 55% से लेकर के 58% के बीच जो हुआ है, उसमें जो अनुमानतः उनका जो वोटर है कितना होगा, वो अपना कैलकुलेशन बताया गया है उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा, समर्थकों द्वारा, कि वैश्य समाज यानी तेली, कानू, कलवार, रोनियर और अन्य जो 4 लाख वोटरों की संख्या है, उसमें से वीआईपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा को 90,000 वोट मिले हैं, जबकि एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह को 1,30,000 वोट मिले हैं। वहीं मुस्लिम वोटरों की संख्या जो 3.5 लाख है, उसमें से डॉक्टर राजेश कुशवाहा को
यानी वीआईपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा को 1,70,000 वोट मिले हैं, जबकि एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह को 30,000 वोट मिले हैं। वहीं जनरल वोटरों की संख्या यानी राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण की जो वोटरों की संख्या 2,60,000 है, उसमें डॉक्टर राजेश कुशवाहा को 45,000 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी राधा मोहन सिंह को 98,000 वोट मिले हैं। SC ST वोटरों की संख्या 2,20,000 है, जिसमें वीआईपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा को 40,000 वोट मिले हैं, जबकि राधा मोहन सिंह को 60,000 वोट मिले हैं। कुशवाहा समाज के वोटरों की संख्या 2 लाख है, जिसमें वीआईपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा को 80,000 वोट मिले हैं। वहीं राधा मोहन सिंह को 30,000 वोट मिले हैं। उसके बाद आता है जादव समाज के वोटरों की संख्या। तो वीआईपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा को 70,000 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी राधा मोहन सिंह को 25,000 वोट मिले हैं। मलाह वोटरों की संख्या जो 1,75,000 है, उसमें वीआईपी उम्मीदवार को 45,000 वोट मिला है, जबकि राधा मोहन सिंह को 50,000 वोट मिला है। वहीं अन्य समाज के वोटरों की संख्या 1,50,000 है, जिसमें वीआईपी को 30,000 वोट मिला है। वहीं एनडीए को 45,000 वोट मिला है, यानी डॉक्टर राजेश कुशवाहा को 30,000 वोट मिला है और राधा मोहन सिंह को 45,000 वोट मिला है। इस प्रकार से जब इनके डाटा को कैलकुलेशन करिएगा, आप ऐड करिएगा, तो महागठबंधन समर्थित वीआईपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा का कुल वोटों की संख्या 5,70,000 हो रहा है, जबकि एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के वोटरों की संख्या 4,68,000 हो रहा है। इस प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंसेज है, और इस तरह देखा जाए तो डॉक्टर राजेश कुशवाहा 1,02,000 वोटों से जीत रहे हैं, यानी राधा मोहन सिंह 1,02,000 वोटों से हार रहे हैं। ज़रा आप बताइए अपना कमेंट करके, और अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि जब भाजपा समर्थकों द्वारा जब डाटा बनाया गया, उसमें राधा मोहन सिंह 2,17,000 वोटों से जीत रहे हैं। वहीं राजेश कुशवाहा के समर्थकों द्वारा जब डाटा बनाया गया है, उसमें राजेश कुशवाहा 1,02,000 वोटों से जीत रहे हैं। ज़रा आप बताइए भैया, दोनों आदमी जीत ही रहा है तो हार कौन रहा है? दोस्तों, हो सकता है कि जो हम आंकड़ा बताने जा रहे हैं आपको, हो सकता है वो आंकड़ा गलत भी हो सकता है। मेरा मानना है, जहाँ तक चाहे राधा मोहन सिंह जीते या डॉक्टर राजेश कुशवाहा जीते, इन दोनों में जीत और हार का फैसला 20,000 से लेकर के 50,000 तक के वोटों की संख्या में डिफरेंट रहेगा। हो सकता है या मेरा आंकड़ा गलत हो जाए। अब भाजपा समर्थक कह रहे हैं कि मैं 4 लाख पार रहूँगा, और राजेश कुशवाहा के समर्थक बोल रहे हैं 5 लाख पार रहूँगा। लेकिन ना कोई 4 लाख पार से जीतेगा और ना ही 5 लाख पार से कोई जीतेगा। जहाँ तक मेरा आंकड़ा है कि 20,000 से लेकर के 50,000 तक के वोटों से चाहे राजेश कुशवाहा जीते या राधा मोहन सिंह जीते। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ताकि शेयर करिएगा तो हो सकता है कि भाजपा समर्थक या महागठबंधन समर्थक इस वीडियो को देखें और उनको लगे कि क्या यह आंकड़ा जो बताया गया है सही है या गलत है। लेकिन कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर देखिएगा। और यही वीडियो यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहे और हम आपके साथ जुड़े रहें। आपको मुझे ढेर सारा प्यार और दुलार देने के लिए धन्यवाद, देखने के लिए भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय चंपारण।